राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री से आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग। कोटा में भी होगी एफआईआर दर्ज, ब्राह्मण कल्याण परिषद कोटा ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध आपत्तिजनक व अमर्यादित टिप्पणी करने वाले SC/ST कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ हाडोती के ब्राह्मण समाज में गहरा रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में ब्राह्मण कल्याण परिषद कोटा ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर संतोष वर्मा की तत्काल बर्खास्तगी तथा उनके निजी आवास को ध्वस्त करने की मांग की। परिषद के संयोजक अनिल तिवारी ने कहा कि संतोष वर्मा द्वारा मंच से ब्राह्मण बेटियों को अपमानित करने वाला बयान देना एक प्रकार का मानसिक आतंकवाद है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी की सिविल सेवा समाप्त कर उसके विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो हाडोती में ब्राह्मण समाज बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। संभागीय अध्यक्ष ब्रजराज गौतम ने कहा कि संतोष वर्मा मानसिक रूप से असंतुलित व समाज को विभाजित करने वाली सोच रखता है। इसे हिंदू समाज को बांटने का कोई अधिकार नहीं। शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित ने बताया कि इस अधिकारी पर पूर्व में भी महिलाओं से छेड़छाड़ तथा जज के जाली हस्ताक्षर करवाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज रह चुके हैं। भगवती शर्मा ने कहा कि परिषद की पदाधिकारी भगवती शर्मा ने कहा कि यह टिप्पणी केवल ब्राह्मण बालिकाओं का ही नहीं बल्कि संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा, एक पिता जब अपने पुत्र के लिए किसी योग्य कन्या को अपने घर लाना चाहता है, वह कन्या पक्ष के लिए सम्मान का क्षण होता है। संतोष वर्मा ने बेटी शब्द का प्रयोग कर इस पवित्र भावनात्मक संबंध पर अपनी विकृत मानसिकता की गंदगी उड़ेली है। लोकेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उसकी सनातन संस्कृति के प्रति गहरी घृणा का परिचायक है। इस सैडिस्ट मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए किसी भी समाज की बेटी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर बहस मर्यादा में रहकर भी की जा सकती थी, परंतु वर्मा द्वारा समाज को आहत करने के लिए बेटियों को निशाना बनाना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जहर है। ज्ञापन देने वाले प्रमुख पदाधिकारी अनिल तिवारी, ब्रजराज गौतम, धर्मेंद्र दीक्षित, ब्रजेशिकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, लोकेश शर्मा, SN शर्मा, सुनील गौतम, दिलीप आदित्य, मनीष तिवारी, राकेश शर्मा, रुद्रेश भारद्वाज, अजय शर्मा, भगवती शर्मा, सुरेश व्यास, विनीत बाजपाई, अशोक मिश्रा, रमेश चंद्र शर्मा, हरिओम सनाध्य, बुद्धि प्रकाश दाधीच, शशि शंकर चिरोरा, मनमोहन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, उमेश गौतम, राजेंद्र दाधीच, लालचंद शर्मा, अमित शर्मा, विजय शर्मा, उत्तम शर्मा, राघव मिश्रा, संजय झा, पीयूष शर्मा, बुद्धि प्रकाश शर्मा, अतुल पाठक, राजकुमार तिवारी, प्रमोद शर्मा, हरीश गौतम, महेंद्र शर्मा, ब्रजसुंदर शर्मा, उमाकांत शर्मा, कृष्णपाल शर्मा, खेमराज शर्मा, विकास शर्मा, राजीव भारद्वाज, पंकज शर्मा, अनिल शर्मा, दिवाकर शर्मा, जितेंद्र चतुर्वेदी, कीर्ति स्वरूप शर्मा, विनोद शर्मा, चंद्रप्रकाश गौतम, सत्येंद्र शर्मा, अक्षय शर्मा, चेतन शर्मा, महेश रावत, लेखराज शर्मा, राजेश शर्मा, विपिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। परिषद ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि समाज की सम्माननीय मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ये कहा है कि जब तक ब्राह्मण समाज की बेटी मेरे पुत्र से संबंध नहीं बना लेती तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज संविधान दिवस है और इस अवसर पर जब संविधान में अंतर्जातीय विवाह की व्यवस्था है, जिन्होंने संविधान बनाया भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने अपनी 2 बहनों की शादी ब्राह्मण से करी। स्वयं भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण है, जब किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन इस प्रकार दूषित मानसिकता जिस व्यक्ति की है, ये मानसिक आतंकवाद है। संतोष वर्मा का एक आईएएस अधिकारी किसी जाति का कैसे अध्यक्ष बन सकता है? उस संगठन पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो समाज में द्वेषता पैदा कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, आईएएस अधिकारी होने के बाद भी उसको मध्य प्रदेश सरकार, हिंदुस्तान सरकार नौकरी से बर्खास्त करे, साथ ही उसका मकान तोड़े। और उसके आज जो क्रीमी लेयर में लोग पहुंच चुके हैं, जो आईएएस और आरएएस बन चुके हैं, जो अधिकारी बन चुके, जो मंत्री बन चुके, उनके बच्चों को आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हमारी ब्राह्मण कल्याण परिषद की मांग है, आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए। सक्षम को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो असक्षम है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ब्राह्मण कल्याण परिषद ने आज कोटा में ज्ञापन दिया है। हम बूंदी में, 12 में, झालावाड़ में ज्ञापन देंगे। हमारे कुछ साथियों ने जयपुर में भी ज्ञापन दिया है। और जब तक ये नौकरी से बर्खास्त नहीं हो जाता, ब्राह्मण समाज अपना आंदोलन चालू रहेगा। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम दूषित आतंकवाद के खिलाफ हैं। जिस प्रकार डॉक्टरों ने
सफेद पोश डॉक्टरों ने बम विस्फोट किया, उसी प्रकार से सफेद पोश IAS अधिकारी ने समाज को तोड़ने का बम विस्फोट किया है। उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उन डॉक्टरों को मिली है। ब्राह्मण कल्याण परिषद लगातार संघर्ष जारी रखेगा और हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक हमें कोई न्याय नहीं मिल जाता। ब्राह्मण कल्याण परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयोजक ब्राह्मण कल्याण परिषद, आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, आज हमने अमित शाह जी के नाम ज्ञापन दिया है, आज हमने मोहनलाल जी यादव का नाम ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। ब्राह्मण नारियों के क्या, मैं तो पूरी हमारे भारत की पूरी नारियों के सम्मान में एक ही बात कहना चाहूँगी कि इस तरह की कुटिल मानसिकता वाले जो IAS अधिकारी ने इस तरह की बात की है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस तरह से एक आतंकवादी लोगों की के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार ऐसे इस मानसिक आतंकवादी के साथ किया जाए। इसके मकान तोड़े जाएं और इसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण नारी की सम्मान की बात है। और मैं सभी अधिकारियों से ये मांग करती हूँ, राज्य सरकार से मांग करती हूँ, MP सरकार से मांग करती हूँ और केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे अधिकारी को तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। नाम बता। मेरा नाम भगवती शर्मा है और मैं एक वाइस प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ। तो मैं अपने ब्राह्मण नारियों के लिए इस तरह की बात बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं।